आज बच्चों हम अपना हाइड्रोकार्बन का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है बच्चों एल्कीन। एल्कीन सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों कि एल्कीन होता क्या है। एल्कीन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, उन्हें हम एल्कीन कहते हैं। एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n, जहाँ पे एन की जो वैल्यू होती है वो 2, 3, 4, 5 ऐसी होती है। अगर आप इस फॉर्मूले में एन की वैल्यू 2 रखोगे तो आपको C2H4 मिलेगा। अगर आपको 3 मिले रखोगे तो मिलेगा C3H6। एन की वैल्यू 4, C4H8। ठीक है ना बच्चों। तो वे कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं। इसके बाद बच्चों बारी आती है आइसोमरिज्म इन एल्कीन। आइसोमरिज्म इन एल्कीन, एल्कीन में कौन कौन सी आइसोमरिज्म पॉसिबल है उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है बच्चों नंबर 1, चेन आइसोमरिज्म। नंबर 1 हेडिंग है चेन आइसोमरिज्म। ये जो चेन आइसोमरिज्म होती है बच्चों जिसमें मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन चेन क्या होती है बच्चों उसमें डिफरेंट होती है। जैसे 1, 2, 3, 4 ये हमारे पास कोई एल्कीन है, इसका हम दूसरा आइसोमर बना सकते हैं 1, 2, 3, 4, और ये हो गया इसमें बच्चों कार्बन। सेम कार्बन है, सेम हाइड्रोजन है, बस चेन क्या है, डिफरेंट है। उसके बाद दूसरी इसमें आइसोमरिज्म हो सकती है बच्चों पोजीशन आइसोमरिज्म। पोजीशन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म में क्या होता है बच्चों, इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या होगी, चेंज होगी। जैसे 1, 2, 3, 4 यहाँ पे डबल बॉन्ड 1 नंबर पे है, और अगर मैं इसका दूसरा आइसोमर बनाऊं 1, 2, 3, 4 यहाँ पे डबल बॉन्ड 2 नंबर पे है। तो वे कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड की पोजीशन बदलती है, अलग है, उसे हम पोजीशन आइसोमर कहेंगे। इसके अलावा बच्चों इसमें एक और आइसोमरिज्म है नंबर 3, जिसे हम कहते हैं बच्चों जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में क्या है, सीधी सी बात, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हमने पिछले चैप्टर में पढ़ते हैं हम इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मैं फिर भी बता दूं आपको। जैसे ये हमारे पास कोई एल्कीन है और इसमें यहाँ कुछ ग्रुप जुड़े हुए हैं, जैसे CH3 और H। इसका दूसरा आइसोमर बनाता हूँ CH3 और H। अगर इसकी बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर दोनों एल्काइल ग्रुप या दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है, इसलिए हम इसको कहते हैं सिस फॉर्म। यहाँ पर दोनों जो एल्काइल ग्रुप हैं ये क्या है बच्चों, अपोजिट साइड है, इसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म। ठीक है जी बात। इसमें मैं आपको बता दूं बच्चों, जो ट्रांसफॉर्म होती है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये ज्यादा होता है किसके मुकाबले, सिस फॉर्म के मुकाबले। कारण क्या है, क्योंकि ये जो एल्काइल ग्रुप है एक दूसरे से बिल्कुल अक्रॉस है, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। तो ये होता क्या है बच्चों, अपने क्रिस्टल लैटिस में क्या हो जाता है, क्लोजली पैक हो जाता है। यहाँ पे CH3 आ जाएगा, यहाँ पे CH3 आ जाएगा। तो ये अपने क्रिस्टल लैटिस में क्या होते हैं बच्चों, क्लोजली पैक होते हैं। इसलिए क्या होता है, इनका ट्रांस आइसोमर जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट पहले वाले से क्या होता है, ज्यादा होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है उसको देखते हैं बच्चों। कंडीशंस फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की कंडीशंस क्या होनी चाहिए, कंडीशंस। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कंडीशन होनी चाहिए बच्चों कम से कम सबसे पहली, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड जरूर हो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कार्बन के दोनों तरफ जो ग्रुप्स हैं वे डिफरेंट होने चाहिए, जैसे ये H और H। अगर ये सारे ग्रुप बच्चों सपोज करो सेम होते तो फिर आप इसमें सीस और ट्रांसफॉर्म नहीं बना सकते थे।
ठीक है जी बात बच्चों, तो ये दो कंडीशन होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन को बनाने के मेथड्स क्या क्या हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला बाय एल्काइन। ये जो एल्काइन होता है बच्चों, ये होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। जब आप इसमें हाइड्रोजन की रिएक्शन करेंगे निकिल की कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो उसमें होगा क्या, एक H बच्चों यहाँ चला जाएगा, एक H यहाँ चला जाएगा, और ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है जी बात। इसके बाद नंबर 2 जो मेथड है वो क्या है, बाय डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। बाय डी हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। ये डी हाइड्रो हेलोजिनेशन क्या होता है, पहले बच्चों इसको देख लेते हैं एक बार। ये जो वर्ड है बच्चों डी, इसका मतलब होता है लॉस। हाइड्रो मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन। हेलोजन मतलब क्या होता है, कोई भी हेलोजन एटम। तो यानी कि वो केमिकल रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन और हेलोजन एक साथ निकल रही हो, लॉस हो रही हो, उसको हम क्या कहते हैं, डीहाइड्रो हेलोजनेशन कहते हैं। तो इस रिएक्शन में क्या है बच्चों, जैसे एल्काइल हाइड्रोजन के साथ ये रिएक्शन होती है, जैसे CH3 CH2 और Cl। अगर बच्चों इसकी रिएक्शन हम करते हैं एल्कोहलिक KOH के साथ, तो एल्कोहलिक KOH क्या करेगा, इस K को बच्चों यहाँ से क्या करेगा, Cl को लेके निकल जाएगा और ये बना देगा बच्चों KCl। ये जो OH है यहाँ से क्या होगा, एक H लेके निकलेगा, H क्या होगा, इस H2 के साथ क्या बन जाएगा जी, H2O प्लस। अब यहाँ से एक Cl निकला, यहाँ से एक H निकला, तो ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये बन गया बच्चों हमारा एल्कीन। और मैं आपको बता दूं बच्चों, ये जो हमारा ये वाला जो कार्बन है बच्चों, ये हमारा अल्फा कार्बन है, ये वाला हमारा कार्बन है बीटा कार्बन। तो ये वाली जो रिएक्शन है बच्चों, एक बीटा एलिमिनेशन का एग्जाम्पल है, बीटा एलिमिनेशन। और ध्यान दें इस रिएक्शन में एक तो हेलोजन लॉस हुआ है, एक हाइड्रोजन, इसलिए इसको हम क्या करें, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। इसके बाद इसी को ही टॉपिक को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक क्या है, अगर मान के चलो रिएक्शन कुछ इस तरीके से है, CH3 CH2 CH और CH3, और इसकी रिएक्शन बच्चों में क्या रखता हूं, एल्कोहलिक KOH के साथ। तो इस रिएक्शन की खास बात क्या है बच्चों, इसमें ये तो हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया बीटा कार्बन, और ये हो गया बीटा कार्बन। इसमें दो डिफरेंट टाइप के बीटा हो गए। अब रूल क्या है बीटा एलिमिनेशन का, इसमें एक एटम तो अल्फा से निकलेगा, एक बीटा से निकलेगा, या या तो यहां से निकलेगा या यहां से निकलेगा बीटा से। तो इस तरीके से ध्यान दें, इसमें दो तरीके के कंपाउंड बनेंगे। अगर मैं यहां से बीटा को निकालता हूं H को, तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। और अगर मैं यहां से H को निकालता हूं तो बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है ये बात। तो यानी कुल मिला के इस रिएक्शन में बच्चों क्या होगा, दो अलग अलग तरीके के एल्कीन बने। अब एक रूल है बच्चों, वो रूल है सेडजेव रूल। सेडजेव रूल ये बताता है कि ये वाला जो एल्कीन है ये मोर स्टेबल है। ठीक है जी। तो सेडजेव रूल क्या कहता है बच्चों, सेडजेव रूल, सेडजेव रूल, सेडजेव रूल ये कहता है कि जब अगर किसी तरीके से इस तरीके से दो डिफरेंट टाइप के एल्कीन बनते हो, तो वो वाला एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा जिसमें लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। यहाँ अगर आप ध्यान दें बच्चों, एक हाइड्रोजन तो ये रहा और दो हाइड्रोजन ये रहे, कितने हाइड्रोजन है इसमें, यहाँ दो। और अगर आप यहाँ इस एल्कीन में देखें, एक और दो ये रहे, टोटल कितने हाइड्रोजन है यहाँ, तीन। तो जिस एल्कीन में कम हाइड्रोजन होंगे, जिस डबल बॉन्ड के पास कम हाइड्रोजन होंगे, वो क्या होगा बच्चों, मोर स्टेबल होगा। ये शेरजेव रूल होता है। इसके बाद बच्चों नंबर 3 एडिंग है एल्कीन बनाने की, बाय डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। डीहाइड्रो हेलोजिनेशन का मतलब क्या है बच्चों, इसको जरा एक बार ध्यान दें। मैंने गलत लिख दिया बच्चों,
बाय डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन। नंबर 3 है बाय डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, इसको एक बार देख लो। डी मतलब होता है बच्चों लॉस, हाइड्रेशन मतलब होता है वाटर। यानी कि जिस रिएक्शन में से वाटर लॉस होता है उसे हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। और बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ये रिएक्शन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्या है जरा ध्यान दे इस रिएक्शन में। CH3CH2OH ये एल्कोहल है। अगर इसे हम कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करेंगे, और कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में जब इसे हम हीट करेंगे, तो ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, यहाँ से तो निकलेगा OH और यहाँ से निकलेगा H, और ये बन जाएगा बच्चों पूरा H2O, और यही रह जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। फिर दोबारा से हमारा एल्कीन बन गया। और दूसरी बात, ये रिएक्शन भी एग्जांपल है कहीं का बच्चों, बीटा एलिमिनेशन का। इसके बाद इस रिएक्शन की बच्चों मैकेनिज्म है। ये जो भी आपने रिएक्शन करी CH3CH2OH पर कंसंट्रेट H2SO4, और ये बन गया बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे। मैकेनिज्म, सबसे पहली बात बच्चों, मैकेनिज्म में हमें क्या पढ़ाया जाता है। मैकेनिज्म में हम पढ़ते हैं कि कौन से बॉन्ड टूटेंगे, कैसे टूटेंगे, कैटलिस्ट उसमें कैसे काम करेगा। तो नोट्स अगर आपके पास हो, मैंने लिखा हुआ है कि इस रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है 3 स्टेप्स में होगी। ठीक है ना। स्टेप 1, जो स्टेप 1 है, स्टेप 1 का नाम है बच्चों फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन होता है बच्चों जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। तो कैसे होगा, सबसे पहली बात इसमें होगा क्या बच्चों, ये जो हमारा H2SO4 है ये टूटेगा H पॉजिटिव और HSO4 निगेटिव में। अब ये जो हमारा H पॉजिटिव है ये अटैक मारेगा एल्कोहल मॉलिक्यूल पर। तो ये जो H पॉजिटिव अटैक मारेगा यहाँ, ठीक है ना, और ये बनाएगा CH3CH2OH और H। ठीक है जी। मैंने यहाँ गलत लिखा हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। पहले स्टेप में क्या होगा बच्चों, उसमें प्रोटोनेटेड एल्कोहल बनेगा। ठीक है जी बात। तो अब जरा ध्यान दें, ये जो हमारा बना बच्चों प्रोटोनेटेड एल्कोहल है, इतना हिस्सा क्या है इसमें, एल्कोहल है। H पॉजिटिव हम क्या कहते हैं, प्रोटोन कहते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। इसके बाद बारी आती है बच्चों स्टेप सेकंड की। स्टेप सेकंड में बनता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन क्या होता है, जिसमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो होगा क्या बच्चों, ये जो प्रोटोनेटेड एल्कोहल है CH3CH2OH, इसको हम लेके आएंगे, और ये क्या बनाएगा, इसमें ये वाला जो बॉन्ड है इधर को टूटेगा। इधर को टूटने पर H2O अलग निकल गया, प्लस CH3CH2 पॉजिटिव। यहाँ आप ध्यान दें कार्बन पर क्या चार्ज आ गया बच्चों, पॉजिटिव चार्ज, और इसीलिए हम क्या कहते हैं, कार्बोकेटायन। ठीक है जी। स्टेप 3, स्टेप 3 क्या कहता है जी, स्टेप 3 का नाम है डी प्रोटोनेशन। डी प्रोटोनेशन। डी प्रोटोनेशन का मतलब क्या है, डी मतलब होता है बच्चों लॉस, प्रोटॉन का मतलब क्या होता है, H पॉजिटिव आयन। यानी कि वे रिएक्शन, वो स्टेप जिसमें H पॉजिटिव आयन क्या होता है, वो लॉस होता है, उसे हम डी प्रोटोनेशन कहते हैं। तो इसमें जो हमारा ये प्रोटॉन बना, जो हमारा कार्बोकेटायन बना, इस कार्बोकेटायन को मैं ऐसे लिखना चाहता हूं। ठीक है ना। तो इसमें होगा क्या, ये जो बॉन्ड है हमारा ऐसे टूट जाएगा इस तरफ। ऐसे टूटने पे यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो उससे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज अलग निकल गया H पॉजिटिव, और यहाँ बन गया नेगेटिव और पॉजिटिव।
तो इससे बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये प्रोटॉन निकल गया हमारा। अब ये जो हमारा प्रोटॉन निकला, ये वापस अगर आप ध्यान दें, ये हमारा HSO4 बचा हुआ है, इस HSO4 नेगेटिव के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, H2SO4। ठीक है जी। कैटलिस्ट जो होता है, रिएक्शन के एंड में आपको हाइड्रोजन मिल जाता है। ये हमारी बच्चों क्या होगी, मैकेनिज्म खत्म हो गई। इसके बाद नंबर नेक्स्ट हेडिंग है बाय कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। बाय कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन में क्या है, CH2COO सिंगल बॉन्ड CH2COO, इसका हम बच्चों क्या कराएंगे, वाटर के साथ इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होगा बच्चों, ये जो के है ये चला गया इस OH के साथ, ये जो के है ये चला गया इस OH के साथ, तो ये बन गया बच्चों 2KOH। बाकी फिर ये क्या निकल गया, CO2। ये क्या निकल गया बच्चों यहाँ, H2। और बाकी जो है इतना इतना पोर्शन बच गया हमारा इसमें, दिखाता हूँ, ये बच गया हमारा इसमें इतना पोर्शन। तो उसके बीच में बच्चों बन जाएगा यहाँ डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये बन गया यहाँ एल्कीन। ठीक है जी। तो ये हमारी बच्चों यहाँ एल्कीन की क्या होगी, प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई। ठीक है बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।